मेरे आईएएस एकेडमी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों की जो इंतज़ार की घड़ियां हैं वो समाप्त हो चुकी है। पीटी का जो आखिरी डेट है, जो लास्ट डेट है वो आ चुकी है। 12 सितंबर को जेपीएससी जो है 7 जेपीएससी की पीटी परीक्षा होने वाली है। हमारे पास जो है टाइम काफ़ी कम है, तो इसमें हम जितना ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा। हमारे चैनल के ओर से डेली आपको पीटी से इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस है उसके प्रैक्टिस सेट जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। आज भी जो है पीटी पेपर 2 झारखंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द क्लास। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1857 के विद्रोह के समय चतरा और हजारीबाग के उपायुक्त कौन थे? Who was the deputy commissioner of Chatra and Hazaribagh during the revolt of 1857? And the options are Major English, Simpson, Dalton and Major Watt. ये चार ऑप्शंस हैं। इसमें सही ऑप्शन है हमारा सिम्पसन। मेजर सिम्पसन जो है वो उस समय हजारीबाग और चतरा के जो है उपायुक्त थे। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है वो हमारा है बी। सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, गढ़ बांध किला किस नदी के किनारे निर्मित किया गया था? द गढ़ डैम फोर्ट वॉज बिल्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है हमारे पास बराकर नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, पुनपुन नदी। इन चारों में से किस नदी के किनारे पर गढ़ बांध के किला का निर्माण जो है किया गया था? ओके, तो गढ़ बांध के किला का जो निर्माण है ये किया गया था आपका, बताइए किस नदी पर? दामोदर नदी पर जो है इसका निर्माण किया गया था। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? सी, दामोदर नदी पर गढ़ बांध के किले का निर्माण किया गया था। ये जो है रामगढ़ राजवंश के छठे राजा हेमंत सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। ये अपनी राजधानी जो है वो बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित किए थे। ये इस किले का निर्माण का जो टाइम पीरियड है ये है आपका 1670। ओके, 1670 में जो है इस किले का निर्माण कराया गया था। ओके, वर्तमान में जो है ये किला आता है आपका रामगढ़ जिले के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत आता है ये किला? रामगढ़ जिले के अंतर्गत। ये भवन जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये सुसज्जित भवनों के कारण, इसके जो दरवाजे हैं इसमें जो नक्काशियाँ की गई है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। और इसके साथ साथ इसमें जो अर्धचंद्राकार की आकृति में जो कमरे बने हुए हैं इसके लिए जो गढ़ बांध किला है ये फेमस है, प्रसिद्ध है। ओके, और ये जो है किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका राजा हेमंत सिंह के द्वारा। रामगढ़ के छठे राजा के रूप में जाने जाते हैं राजा हेमंत सिंह। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में बड़े बूढ़े सभी सम्मिलित होते हैं? In which of the following dances elders, old man and women all are to participate? Option is जतरा, किन्भर, दसई और जेठवारी ढडिया। इन चारों में से किसमें जो है, किस डांस में ये सभी लोग सम्मिलित होते हैं? तो सही ऑप्शन है हमारा जेठवारी ढडिया, यानी कि लास्ट जो डी है वो हमारा जो है सही आंसर है। जेठवारी ढडिया इज द राइट आंसर। ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें कि सभी आयु वर्ग के पुरुष और स्त्री दोनों सम्मिलित होते हैं, मतलब बूढ़े बूढ़ी सभी जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो डांस होता है इसमें बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट जो है वृत्ताकार घूमा जाता है। इस नृत्य का जो स्पीड होता है वो मीडियम लेवल में होता है, ना ही फास्ट होता है ना ही स्लो होता है। मतलब कि इसका जो डांस होता है इसका गति जो है काफी मध्यम होता है।
इसकी विशेषता क्या है कि इसमें लचक बहुत होती है, इस नृत्य में लचक जो है बहुत ज्यादा होती है। ओके, इस नृत्य में करते हुए कभी लोग पीछे की ओर लचकते हैं तो कभी आगे की ओर लचकते हैं। ये जो नृत्य है ये मस्ती भरा होता है और इसीलिए इसमें सभी आयु वर्ग के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। डोम्बारी बुरु मेला किस जिले में लगता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द डोम्बारी बुरु फेयर इज हेल्ड? ऑप्शन ए खूंटी, गढ़वा, साहेबगंज एंड हजारीबाग। इन चारों में से किस जिले में जो है ये डोम्बारी बुरु मेला जो है आयोजित किया जाता है? तो ये जो डोम्बारी बुरु मेला है ये आयोजित किया जाता है खूंटी जिले में। कहाँ आयोजित किया जाता है? खूंटी जिले में। तो हमारा सही आंसर क्या है? ए, खूंटी जिला जो है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये खूंटी जिला जो रांची के आस पास में खूंटी जिला है वहां पर ये डोम्बारी बुरु मेला का आयोजन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिठौरिया का ईदगाह किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? द ईदगाह ऑफ पिठौरिया वॉज बिल्ट बाय whom? किसके द्वारा ये ईदगाह जो है ये बनाया गया था? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, शेरशाह, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा जो है पिठौरिया का ईदगाह जो है ये बनाया गया था? तो सही ऑप्शन है हमारा शेरशाह। शेरशाह के द्वारा जो है पिठौरिया का जो ईदगाह है वो बनाया गया था। ओके, किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। और ये जो है इस शेरशाह ने 1534 में 1534 में बंगाल विजय के बाद जब वो इस मार्ग से लौटा था तो अपने सैनिकों के साथ ये यहीं पर जो है नमाज अदा किया था। जब ये बंगाल विजय के बाद 1534 में वापस लौट रहा था तो यहीं पर ये इसने अपनी पहली नमाज जो है वो अदा की थी। किसने? शेरशाह ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंदना टेटे किस भाषा की लेखिका है? ये एक लेखिका है वंदना टेटे। वंदना टेटे इज द ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज? ऑप्शन इज कुरमाली, खड़िया, कुडुख, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कुरमाली से संबंधित है या फिर खड़िया से संबंधित है या फिर कुडुख भाषा से संबंधित है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये संबंधित है वंदना टेटे हमारा खड़िया भाषा से संबंधित है। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट। वंदना टेटे इज रिलेटेड विद खड़िया लैंग्वेज। खड़िया लैंग्वेज जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा का एक पार्ट है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा का एक अंग इसको बोला जाता है। किसको? खड़िया लैंग्वेज को ऑस्ट्रो एशियाटिक। ओके, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा का एक अंग माना जाता है और इसे जो है किस जनजाति के लोग इस भाषा को प्रयोग में लाते हैं? तो इसको जो है ओनली खड़िया ट्राइब्स के द्वारा जो है प्रयोग में लाया जाता है। सिर्फ खड़िया जनजाति के द्वारा जो है ये प्रयोग में लाया जाता है। झारखंड के अलावे ये भारत के और किन किन क्षेत्रों में निवास करती है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। झारखंड के अलावा ये मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, इन 3 जगहों में जो है निवास करती है खड़िया जनजाति। ओके, खड़िया भाषा पे सर्वप्रथम जो है किसने अपना वर्क स्टार्ट किया था? खड़िया भाषा पर सर्वप्रथम गगन चंद्र बनर्जी ने अपना काम स्टार्ट किया था। गगन चंद्र बनर्जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। गगन चंद्र बनर्जी। ओके, और इन्होंने जो है अपना वर्क कब स्टार्ट किया था? 1894 में। 1894 में गगन चंद्र बनर्जी के द्वारा खड़िया भाषा पे सबसे पहले काम स्टार्ट किया गया था। ओके, इनकी पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज। ये जो पुस्तक है जो इन्होंने स्टार्टिंग में लिखी थी वो पुस्तक का नाम क्या है?
एन इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज। ओके, तो क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है कि खड़िया लैंग्वेज पे सर्वप्रथम गगन चंद्र बैनर्जी ने किस वर्ष काम किया था। तो ऑप्शन में आपका जो भी रहे, आपके लिए सही ऑप्शन क्या है, 1894 में गगन चंद्र बैनर्जी ने खड़िया लैंग्वेज जो है वर्क किया था, काम किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई। ओके, तो इन विच ईयर द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड। ऑप्शन है 1968, 1958, 1954, 1943। इन चारों में से किस साल राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। तो राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई है 1954 में। ये एस्टैब्लिशमेंट क्यों हुआ था, ये एस्टैब्लिशमेंट जो है ये राज्य के डेवलपमेंट के लिए किया गया था, कि राज्य में हर एक तरीके का डेवलपमेंट जो है अकॉर्डिंग टू टाइम हो, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट सही रूप से सुचारू रूप से हो, इसके लिए जो है आपका 1954 में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का स्थापना किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय नवाटोली एवं उर्सी लाइन महिला विद्यालय की स्थापना किस मिशन के द्वारा कराई गई थी। झारखंड में बहुत सारे मिशनों का एंट्री हुआ था। एजुकेशन ट्रेनिंग स्कूल नवाटोली एंड उर्सी लाइन महिला विद्यालय were established by which mission? And we have 4 options: Roman Catholic Mission, Society of Propagation of Gospel Mission, गौरव एलेंजिकल लूथरा मिशन, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। सही ऑप्शन कौन सा है? रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय नवाटोली और उर्सी लाइन महिला विद्यालय की स्थापना हुई थी। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? ए, रोमन कैथोलिक मिशन जो है ये राइट आंसर है, रोमन कैथोलिक मिशन। ओके, इस मिशन के द्वारा झारखंड में एजुकेशन का डेवलपमेंट हो, इसके लिए 1885 में शैक्षणिक गतिविधि जो भी एजुकेशनल क्राइटेरिया था उसको शुरू किया गया था। कब से? 1885 से जितना भी एजुकेशनल क्राइटेरिया था वो स्टार्ट किया गया था इसी मिशन के द्वारा। ओके, इस मिशन के द्वारा उस टाइम झारखंड में 697 स्कूल्स का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। कितने स्कूल्स का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था? 697। ओके, 1905 में 1905 में सेंट जॉन स्कूल रांची, सेंट जॉन स्कूल रांची का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ओके, 1912 में जो हमारा क्वेश्चन है शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय नवाटोली, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1912 में। ओके, 1914 में उर्स महिला विद्यालय, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। 1944 में सेंट जेवियर इंटर कॉलेज रांची की स्थापना हुई थी रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा, सेंट जेवियर कॉलेज। तो देखिए कितने सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस का एस्टैब्लिशमेंट जो है रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा झारखंड में कराया गया। तो ये सारे स्कूलों का डेवलपमेंट जो है ये क्या शो करता है कि शैक्षणिक गतिविधि जो है उस समय काफी अच्छे से स्मूथली रन कर रही थी, और उस समय जो है लोगों का जो ध्यान था वो शिक्षा की तरफ आकृष्ट हो रहा था, शिक्षा की तरफ लोग जो है अट्रैक्ट हो रहे थे, एजुकेशन की तरफ इंस्पायर हो रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को पद्म भूषण
किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? शैलेश कुमार बंदोपाध्याय वॉज गिवन पद्म भूषण फॉर विच फील्ड? समाज सेवा, कला, क्रिकेट, दवा और सार्वजनिक स्वास्थ्य। इन चारों में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था? शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को दवा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। ओके, और ये जो अवार्ड है ये इन्हें कब दिया गया है? 2010 में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जो है आपको दूसरे वे में भी पूछा जा सकता है कि शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को 2010 में जो अवार्ड दिया गया था वो किस क्षेत्र के लिए दिया गया था, ठीक है? या फिर शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को दवा और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए जो पद्म भूषण अवार्ड दिया गया वो किस वर्ष दिया गया? तो देखिए एक ही क्वेश्चन में है आपका 2 से 3 क्वेश्चन जो है छुपा रहता है। तो एक क्वेश्चन प्रिपेयर करने से हमारा 2 से 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। ओके, 2 से 3 क्वेश्चन प्रिपेयर होने से क्या है कि आपका प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंग जो है अच्छे तरीके से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ओके, भुजंग टुडू को संथाली साहित्य क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? Which award was given to भुजंग टुडू in the field of संथाली लिटरेचर? ये तो क्लियर है कि भुजंग टुडू को संथाली साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेसी के क्षेत्र में जो है अवार्ड मिला है। अब ये कौन सा पुरस्कार है? फर्स्ट वन इज साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इन चारों में से किस पुरस्कार से भुजंग टुडू को नवाजा गया है? तो भुजंग टुडू को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, ऑप्शन ए। ओके, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भुजंग टुडू को संथाली साहित्य क्षेत्र में नवाजा गया है। ये पुरस्कार जो है भुजंग टुडू को कब दिया गया है? ये पुरस्कार भुजंग टुडू को 2017 में दिया गया है। रिसेंटली ये अवार्ड उन्हें मिला है और इन्होंने संथाली साहित्य के क्षेत्र में संथाली भाषा को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी ऐसी पुस्तकें भी लिखी जिसमें बेसिकली संथालियों के जीवन शैली के बारे में वर्णन किया गया है, संथालियों के विभिन्न परंपराओं के बारे में, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में, और संथालियों का जो सेक्रीफाइस है, किस तरीके से उस जनजाति ने अपने कार्य को करने के लिए, किस तरीके से ऊपर आने के लिए उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में ब्रीफली जो है एक्सप्लेन किसके द्वारा किया गया है? ये एक्सप्लेन किया गया है आपका भुजंग टुडू के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? What was the rank of झारखंड in 34th नेशनल गेम्स? ओके, ऑप्शन है हमारे पास 4th, 5th, 6th और 7th। झारखंड को 34th नेशनल गेम में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? झारखंड को 34th नेशनल गेम में 5th जो है प्लेस हासिल हुआ है। ओके, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये आयोजन हुआ है रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ओके, और ये किया गया था राज्यपाल MH फारूक के द्वारा 12 फरवरी 2011 को। कब हुआ है? 12 फेब 2011 को। ओके, ये आयोजन हुआ था। इसमें जो है समारोह में खिलाड़ियों की ओर से शपथ, जो उद्घाटन समारोह है उसमें खिलाड़ियों की तरफ से एक शपथ समारोह का आयोजन किया जाता है। इसमें जो है किसने पार्टिसिपेट किया था? झारखंड की महिला निशानेबाज जो है कौन थी? कौन है झारखंड की महिला निशानेबाज? दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी के द्वारा जो है ये शपथ ग्रहण समारोह कराया गया था। ठीक है,
दीपिका कुमारी के साथ जो है ये शपथ ग्रहण समारोह जो है कंटिन्यूटी में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? कितना स्वर्ण पदक झारखंड ने हासिल किया था? हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड झारखंड विन इन 34th नेशनल गेम्स? ऑप्शन इज 34, 30, 23 and 33. The right option is 33. 33 गोल्ड मेडल्स जो है किसको मिले थे? झारखंड को मिले थे। ओके, और इसमें जो है झारखंड में 33वें राष्ट्रीय खेल जब हुआ था उसमें झारखंड को कुल 6 गोल्ड मेडल्स मिलते थे। ओके, और उसके साथ जो है झारखंड कुल 22 पदक ही हासिल कर पाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CNT एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 6 में क्या प्रावधान है? सेक्शन 6 ऑफ CNT एक्ट 1908 प्रोवाइड्स। ओके, इसकी जो है आर्टिकल 6 में क्या प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन है भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब होगा? स्थायी बंदोबस्ती का विभाजन, रैयत का अर्थ या फिर कर मुक्त लगान का निर्धारण। इन चारों में से किनके बारे में आर्टिकल 6 में मेंशन किया गया है धारा 6 में? तो सही ऑप्शन है हमारा सी, रैयतों का अर्थ जो है धारा 6 में वर्णित किया गया है। किसके? CNT एक्ट 1908 में। CNT एक्ट की धारा 6 में रैयतों के अर्थ को दर्शाया गया है, अर्थात वह व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए या फिर करवाने के लिए जो है भूमि लिया हो। ये जो धारा 6 है ये आता है आपका अध्याय 2 में, और अध्याय 2 में 4 से लेकर 8 4 to से 8 जो है धाराओं के बारे में वर्णन है। ठीक है, इसमें इसके पूरे अध्याय में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है आपका काश्तकारों के वर्ग का वर्णन। ठीक है, काश्तकारों के वर्ग का वर्णन जो है इस पूरे अध्याय में किया गया है। ओके, CNT एक्ट का जो धारा है ये सारा धारा जो है अपने अपने जगह जो है इम्पोर्टेंट है। ओके, और हर एक धारा में किस बात का प्रावधान दिया गया है, किस बात पर विशेष तौर पर जोर दिया गया है, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, CNT एक्ट में टोटल धाराएं कितनी है, कितने अध्याय हैं, ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में है? इन विच चैप्टर देयर इज ए प्रोविजन फॉर द सेटलमेंट ऑफ बैरन लैंड? ओके, ऑप्शन इज चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। किसमें जो है बंजर भूमि के बंदोबस्ती के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन सी जो है सही है। चैप्टर 9 में जो है बंजर भूमि के बंदोबस्ती के प्रावधानों के बारे में जो है डिस्कस किया गया है। ओके, ये जो है चैप्टर 9। इस अध्याय में 2 धारा है, जो ये 9 है इसमें 2 धाराओं में वर्णित किया गया है, 63 क और 63 ख। इन दोनों इस अध्याय में ये 2 धाराएं हैं, 63 क और 63 ख। 63 क में है बंजर भूमि का बंदोबस्ती पट्टे पर किस प्रकार दिया जाता है, ये जो है मेंशन किया गया है 63 क में। ओके, और 63 ख में बंदोबस्त को रद्द किए जाने का प्रावधान है कि किस तरह जो है बंदोबस्ती को रद्द किया जाता है। इसे प्राप्त बंदोबस्त को जो है 5 वर्षों की अवधि तक प्राप्त जमीन पर अगर वो खेती नहीं किया है तो धारा इसके 63 के उल्लंघन का दोषी और अगर वो पाया जाता है तो धारा 63 के अंतर्गत ये बंदोबस्ती जो है रद्द कर दी जाती है।
ठीक है, किसके अंतर्गत? धारा 63 के अंतर्गत। तो इसमें जो है ये चैप्टर 9 में दो धाराएं हैं, 63 क और 63 ख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 15। ओके, क्वेश्चन 15, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा? In which section of the संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 there is a provision that the village head will not have any right of conversion? ओके, आपके पास ऑप्शन है 7, 9, 11 एंड 13। किस में दिया गया है? तो हमारे पास सही ऑप्शन है हमारा बी, 9 में जो है यह प्रावधान दिया गया है कि इसमें आपको ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। और ये जो धारा है ये आपका वर्णित है अध्याय 2 में, अध्याय 2 में वर्णित है। ठीक है, इसमें 5 से लेकर 11 तक का आर्टिकल जो है उसका विश्लेषण किया गया है, 5 to 11, जिसमें 5 में जो है ग्राम प्रधान की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? ग्राम प्रधान की नियुक्ति, सिलेक्शन, उसका वर्णन किया गया है। ओके, 6 में ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन, ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन का वर्णन किया गया है। ओके, 6 में। ठीक है, 7 में आपका ग्राम प्रधान के कबूलियत का लिखा जाना, जो ग्राम प्रधान है इनका कबूलनामा, ये है आपका 7 में मेंशन किया गया है। ओके, 8 में जो है जमींदार के द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान की जमाबंदी है उसकी प्रतियां, वो जो प्रतियां देता है उसके बारे में मेंशन किया गया है। ओके, और 9 में आपका ग्राम प्रधान किसी भी प्रकार के पदांतरण का अधिकार नहीं होगा, इसके बारे में मेंशन किया गया है। और 10वीं में किसी भी जमीन का जो है मूल रैयती जोत समझा जाना, इसको मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से जो है सारी धाराएं अपने अपने जगह में जो है इम्पोर्टेंट है, और हर एक धाराओं में किस बात पर विशेष तौर से बल दिया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है कि किन बात पर रैयतों के बारे में वर्णन है, काश्तकारों के बारे में वर्णन है, या फिर कुटकट्टी जमींदारों के बारे में वर्णन है, कतिपय अधिकारों के बारे में वर्णन है। इन सभी पर ध्यान देना जो है काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया? When was the Bihar Scheduled Area Regulation Act passed? Option is 1969, 1972, 1975, 1978, and the right option is 1969, A. Okay, 1969 is the right answer. Okay, इसके आधार पर ये जो एक्ट पारित किया गया, इसके अंतर्गत क्या मेंशन किया गया था? इसके आधार पर उपायुक्त के पद का अर्थ उपायुक्त से होगा, जो अपने संबंधित स्थानीय सीमाओं के भीतर जो भी अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है, इसमें वैसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनको कि राज्य सरकार के द्वारा उपायुक्त के किसी भी कार्य का निर्वहन करने के लिए विशेष रूप से सिलेक्शन किया गया हो, विशेष रूप से सशक्त किया गया हो। तो ये है आपका बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कब राज्य सरकार ने संशोधन करके जमीन मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया?
When did the state government amend the Santhal Pargana Tenancy Act 1949, giving the landowner the right to change the nature of his land? When? We have to find out the time period, okay? And the options are 1999, 2002, 2012 and 2016. ओके ये संशोधन है जो एक ही बार हुआ है, और ये संशोधन कब हुआ है? ये संशोधन हुआ है 2016 में। इसकी अधिनियम धारा 13 में ये प्रावधान था कि जो जमीन का मालिक है वो जमीन की प्रकृति को नहीं बदल सकता, यानी कृषि भूमि का वो जो उपयोग है वो किसी अन्य रूप में नहीं कर सकता है। उसका उपयोग वो जब भी करेगा तो कृषि के लिए ही करेगा। लेकिन 2016 में जब एसपीटी एक्ट में संशोधन किया गया तो उस समय मालिक जो है अपनी जमीन की प्रकृति को बदल सकता है, और जो अपना कृषि योग्य भूमि है ओके उसका उपयोग वो किसी भी रूप में कर सकता है, भवन निर्माण में कर सकता है या फिर दूसरे व्यावसायिक कार्यों में कर सकता है। ये जो है ये कब किया गया, ये संशोधन का पारित कब हुआ? ये संशोधन पारित हुआ है आपका 2016 में। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो ये जो संशोधन पारित हुआ इसमें क्वेश्चन भी आपका दूसरा रूप में पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार ने जमीन मालिक को अपनी प्रकृति बदलने का जो नियम बदला ये एसपीटी एक्ट के किस संशोधन में किया? तो ऑप्शन भी आपके पास रहेगा, तो ये उस समय भी आप ये टाइम पीरियड आपको याद रखना जरूरी है। ओके, औरंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ औरंगा रिवर? ऑप्शन है गोड्डा, गढ़वा, लोहरदगा, पलामू। सही ऑप्शन है हमारा लोहरदगा। इसका उस उद्गम स्थान कहाँ है? लोहरदगा। ओके, और इसकी जो है हेल्पर रिवर, जो हेल्प रिवर सहायक नदियां हैं वो हैं आपका घाघरी, गोवा, सुक्री, ये सारे जो हैं ये इसकी सहायक नदियां के रूप में आती है। ओके, किसकी सहायक नदियां के रूप में आती हैं? ये सारी जो हैं ये आती हैं आपका औरंगा नदी के सहायक नदियां हैं ये, और ये जो है इसका उद्गम स्थान लोहरदगा जिले में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान चतरा जिला है? Which of the following river has its origin in Chatra district? Option is गुमानी, संख, अमानत और पुनपुन। ओके, द सही राइट ऑप्शन इज अमानत। ये जो है चतरा जिले से प्रारंभ होकर बालमूद की उत्तरी सीमा बनती हुई पाखी प्रखंड में प्रवेश करती है। ओके, और इसकी सहायक नदियां जो हैं माइला हैं, पीड़ी हैं, ये सारी जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। तजना नदी की जो है सहायक नदियां क्या हैं? ट्रिब्यूटरी रिवर कौन है? कारो, उत्तरी कोयल, बराकर और फल्गु। इन चारों में से कौन सी नदी जो है तजना नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है? तो सही ऑप्शन है हमारा ए, कारो नदी। ओके, ये नदी जो है ये सहायक नदी है, और इस नदी का जो उद्गम स्थल है जहां से ये ओरिजिन प्लेस है ये कौन है? ये उद्गम प्लेस है आपका बुंडू। बुंडू जो है ये इसका ओरिजिन प्लेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ओके, एसपीटी एक्ट के तहत वह न्यूनतम राशि क्या है जिससे कम राशि का लगान होने पर जोत का उपविभाजन जो है वो प्रतिबंधित है?
वो न्यूनतम राशि मतलब सबसे लो प्राइस। ऑप्शन है 3, 4, 10 और 15। ओके, तो व्हाट इज द लोवेस्ट प्राइस? मैंने ऑप्शन दे दिया है, बट ये काफी इजी क्वेश्चन है। यस, ओके, एसपीटी एक्ट के तहत वह न्यूनतम राशि है आपका ₹3। ओके, इसी के अंतर्गत जो है राशि कम लगान होने पर जोत का विभाजन जो है वो प्रतिबंधित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिम्टू, कालेंदा, बसंडेरा और बेरमुंडा ये सभी जो हैं किस खनिज हेतु प्रसिद्ध हैं? तो ये सारे जो है ये प्रसिद्ध है आपका मैग्नीज के लिए। ओके, किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है ये सारे। ओके, मैग्नीज खनिज के लिए ये सारे जो है प्रसिद्ध हैं। और हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी जो है ये राइट है, ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो कब की गई है? When was the first industrial policy announced after the formation of Jharkhand state? And the options are 2000, 2001, 2002 and 2003. Okay, and the right answer is 2001. It means B is the right answer. Okay, 2001 is the right. दूसरी औद्योगिक नीति जो है ये आई है आपका 2012 में। ये जो सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रूल्स है ये आया है आपका 2012 में। ओके, पहली औद्योगिक नीति है ये जो है 2001 से लेकर, ये 2001 का मार्च से लेकर 2011 के अगस्त तक प्रस्तावित थी। मतलब ये उस समय तक नियम इसका फॉलो किया गया था। इस नीति था राज्य के कृषि योग्य जलवायु, खनिज जो भी थे, मानव संसाधन, इनका बेहतर उपयोग करना, यहाँ पर बेहतर निवेश को आकर्षित करना, इसके साथ साथ आधुनिक संरचना का जो आकार है उसको आकर्षित करना, ग्रामीण हस्तशिल्प जो हैं उनको बढ़ावा देना, इसके साथ साथ एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना। ये था हमारे 2001 की औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य। और ये सारे उद्देश्य जो है ये किसके लिए निर्धारित किए गए थे? ये सारे उद्देश्य जो है ये निर्धारित किए गए थे बेसिकली झारखंड के लिए, झारखंड के डेवलपमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ओके, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति के तहत पर्यावरण प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव का जो मूल्यांकन है वो जन सुनवाई के माध्यम से कितने दिनों में कंप्लीट किया जाएगा? ओके, ये ऑप्शन है हमारा 20, 30, 40 एंड 60। कितने दिनों में जन सुनवाई के द्वारा जो माध्यम होगा ये कितने दिनों में कंप्लीट होगा? तो सही ऑप्शन है हमारा 30 डेज। 30 डेज में जो है ये सारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। ओके, इस नीति की घोषणा जो है ये की गई थी, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 2008 में। और क्यों हुआ इसका एस्टैब्लिशमेंट? इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है झारखंड के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा हेतु। इसका मुख्य उद्देश्य था जहां तक संभव हो न्यूनतम विस्थापन ना करने से तथा कौन कौन से स्थापना के लिए जो विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए जिससे जो है झारखंड को आगे बढ़ाया जा सके। तो इन सारी चीजों को जो है मेन मुद्दा बनाया गया था इस विस्थापन नीति में। ठीक है, पुनर्वास की नीति में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। वर्तमान में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मुरी किस नाम से कार्यरत है? प्रेजेंटली अंडर विच नेम इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मुरी इज वर्किंग? ऑप्शन इज बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को एंड वेदांता। किस नाम से जो है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मुरी जो है वो काम कर रही है? एंड द राइट ऑप्शन इज सी, हिंडाल्को। हिंडाल्को के नाम से जो है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मुरी जो है अभी वर्किंग में है। यह कंपनी जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे छोटा मुरी जो है, जो कि रांची से आपका 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ओके, ये कंपनी जो है 334.4 एकड़ में फैला हुआ है। इतना बड़ा ये कंपनी का जो है प्लेसमेंट है कि इसका क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है इतना बड़ा है। और ये कंपनी जो है ये अपने एम्प्लॉय को हर एक फैसिलिटी देती है, हाउसिंग से लेकर सारी फैसिलिटी अपने एम्प्लॉय को, स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग। ओके, ये जो है नेशनल इंडिया और दोनों में जो है नंबर 1 कंपनी में हिंडाल्को का नाम जो है ये जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। राज्य में जननी सुरक्षा योजना जो है वो कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन इज 1 जनवरी 2005, 12 अप्रैल 2005, 15 अगस्त 2005 एंड 2 अक्टूबर 2005। ओके, एंड द राइट ऑप्शन इज बी, 12 अप्रैल 2005। 12 अप्रैल 2005 को जो है जननी सुरक्षा योजना जो है ये शुरू किया गया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की जो गर्भवती स्त्रियां हैं, अगर वो स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज कराती हैं तो इनको 1400 रुपये मिलेगा, और शहरी क्षेत्र की जो गर्भवती महिला हैं अगर वो वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र में जो है अपना इलाज कराती हैं तो इनको 1000 रुपये की जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट कब पारित किया गया? व्हेन वाज छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट वेयर established? Option is 1869, 1862, 1879, 1881, and the right answer is C, 1879 में छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट जो है पारित किया गया था। 1879 में अंग्रेजी सरकार ने भू सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो है इस एक्ट को पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि 1869 में टेन्यूर एक्ट में जो भी भूमि शामिल नहीं हुई थी उनके अधिकारों की रक्षा करना। परंतु इस एक्ट के पारित होने के बाद भी जो है आदिवासियों का जो जमीन है वो पूर्व की भांति उसी तरीके से सेल हो रहा था, बिक रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत 2019 में किस स्थान से की गई थी, किस जिले से? ऑप्शन है चतरा, गिरिडीह, पलामू, जामताड़ा। कहाँ से, किस जिले से इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई है चतरा जिले से। कहाँ से की गई है? चतरा जिले से इसकी शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। 1913 में गिरिडीह के खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे जो है ये किसके द्वारा चिपकाए गए थे? ऑप्शन है ओमकार सिंह, गोपाल मुखर्जी, गुलाब तिवारी, निर्मल चंद्र बनर्जी।
तो ये चिपकाए गए थे आपका निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा चिपकाए गए थे? निर्मल चंद्र बनर्जी। निर्मल चंद्र बनर्जी जो है उस समय झारखंड को स्वतंत्र कराने के लिए काफी हद तक प्रयास कर रहे थे और उनका मानना था कि किसी भी तरीके से जो है झारखंड को अंग्रेजों के शोषण से बचाना है, और इसी वजह से जो है इन्होंने ये कार्य किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी राज से मुक्ति की कामना में कौन सा विद्रोह 11 सितंबर 1831 में सोनपुर परगना के कोचाई गांव के तथा माड़ के कुमांग गांव में भड़का था? ऑप्शन है हमारा चेरो विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह। ये कौन सा विद्रोह जो है ये भड़का था? तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह है भड़का था। कोल विद्रोह का टाइम पीरियड था 1831। इसका मुख्य उद्देश्य भी बताया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है ब्रिटिशों के शोषण से मुक्ति और अपने स्वशासन की स्थापना करना, कि किसी तरह ब्रिटिशों के चंगुल से जो है हमें मुक्ति मिल जाए और हम लोग अपने राज की स्थापना करें। ओके, धन्यवाद हमारे क्लास से जुड़ने के लिए। इसी तरीके से और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। हम लोग आप तक जो है सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।